रहीम। आज जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ मुगालते का चौथा एपिसोड है, और इसका जो मौजू मैंने लिया है वो आमतौर पे ये जो सुनने में आता है, जो आमतौर पे ये बातें नॉर्मल हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ गई है और गलत रिवाज आया हुआ है कि औरत जो है वो मर्द की पसली से पैदा हुई है। और ये तो पसली तो दूर की बात है, हार्मोन की कहा जा रहा है कि औरत जो है मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। ये नहायत लघु और गलत है। और इवन के बाद मैंने आज इसलिए इसको वीडियो में रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि ये बात जब मैंने ख़ुद एक मेंबर पे इमाम साहब के मुँह से कहते हुए सुनी तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का ताज्जुब हुआ, क्योंकि एक मस्जिद और मेंबर और इमाम ये तीनों बड़ी मोतबर हैं हमारे माशरे में, और इनका एक मुकाम है। और ये इस तरह की बातें अगर लोगों से एड्रेस करते हैं और तो फिर एक रिवाज पा जाता है। तो मैंने चाहा कि इस सिलसिले में आप लोगों की इस्लाह और तस्हीह की जाए। इस सिलसिले में मैं जब कुरान शरीफ को मैंने उठाया और कुरान शरीफ का मुताला करा तो मुझे पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी किसी एक जगह भी ये नज़र नहीं आया कि अल्लाह पाक ने अपने इंसानों से या नबी पाक से मुखातिब होकर ये फरमाया हो कि ए नबी या ए मोमिनो कि औरत जो है हमने इंसान मर्द की पसली से पैदा किया। ऐसा कहीं भी नहीं है, और ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ये गलत कॉन्सेप्ट और गलत फहमी जो पैदा हुई है ये बुनियादी तौर पे यहूदी और इसराइली रिवायत से निकली है। ये गलत रिवायत बुनियादी तौर पे बाइबल से ली गई है, और अब ये कितनी बड़ी हमारे यहाँ एक अफसोसनाक पहलू है कि कुरान पाक जैसे जामे मुदल्लल और वाज़ेह किताब होने के का हमारे पास एक शर्फ हमको मुसलमानों को हासिल है, और हम अपनी जो है तफसीरों को कंप्लीट करते हैं बाइबल और इसराइली और यहूदी किताबों से। हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम मुसलमान अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह का कलाम, डायरेक्ट कलाम जो हमारे पास आया हुआ है, जो हक़ और सच पर मबनी है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो बाइबल से और इसराइली यहूदियों की तफसीरों से ली जा रही है। पसली का कहीं किसी पूरे कुरान शरीफ में कहीं तज़किरा नहीं है। कुरान शरीफ के अंदर मुताले में जब मैंने इस मत का मुताला करा तो वाज़ेह तौर पे मुझे कुरान शरीफ की 4 आयतों में ये चीज़ नज़र आई कि अल्लाह पाक अपने बंदे से मुखातिब होते हुए फरमा रहे हैं। इन 4 आयतों का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखें, आप इसको रिसर्च करें, इसकी तहकीक करें, आपको वाज़ेह हो जाएगा। सूरह सजदा, सूरह मोमिनीन, सूरह स्वाद और सूरह निसा, ये 4 आयतें हैं। अगर आप इनको खोलेंगे, इनको पढ़ेंगे तो उसमें वाज़ेह तौर पर जो कम व बेश अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक सूरह सजदा में आयत नंबर 7 के अंदर फरमाता है खलक़नल इंसान मिन तीन, यानी कि मैंने इंसान को गारे से बनाया। इसी तरह आयत सूरह निसा आयत नंबर है फर्स्ट, अल्लाह पाक उसमें फरमाता है खलक़ुम मिन नफ्स वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजा, यानी कि हमने तुम्हें एक नफ्स से, एक जान से पैदा किया और तुम्हारी ज़ौज को उसी जान से पैदा किया। इसी तरह दूसरी तमाम 2 और जगहों पर अल्लाह पाक इसी तरह से फरमा रहा है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें पानी के कतरे से पैदा करा। और इसी तरह अल्लाह पाक सूरह मोमिनीन में फरमाता है कि बिलाशुबा हमने इंसान को मिट्टी के गारे से पैदा किया। जितनी जगह भी कुरान शरीफ में आप देखें, कहीं भी इंसान को ये नहीं इंसान को मुखातिब होते हुए अल्लाह पाक ये नहीं बता रहा है कि मैंने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है, बल्कि अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि मैंने इंसान को, औरत को तुम्हारे ही जीन्स से पैदा किया। जीन्स से मुराद यहाँ पे स्पेशीज़, यानी कि जीन्स से मुराद यानी कि स्पेशीज़ से है। आप और यहाँ जीन्स आप अब ये देखें कि क्या क्यों नहीं अल्लाह पाक हमको क्या कुदरत नहीं रख सकता है कि अल्लाह पाक इंसान औरत को उसकी जीन्स से पैदा कर सके। आप ये देखें कि आज के दौर पे इंसान ने कितनी तरक्की करते हुए क्लोनिंग पे आ चुका है, और क्लोनिंग टिशू से बनता है। जब इंसान ख़ुद अपनी एक छोटी सी तख्लीक को टिशू से तख्लीक कर सकता है, इंसान क्लोनिंग करके इंसान बना सकता है, तो क्या अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से को उन्हीं की जीन से हज़रत हव्वा को नहीं तख्लीक कर सकते थे? ये इसलिए करी गई है कि आप इस बात को समझें कि ये रिवायतें इसलिए लाई गई हैं कि ईसाई मज़हब में और यहूदी मज़हब में औरतों की बड़ी तज़हील की गई है। मर्दों को एक अपर क्लास देकर औरतों के उनके मातहत कर दिया गया है,
जबकि इस्लाम में औरत और मर्द के अंदर डिफ्रेंशिएट को अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया। वही रुतबा जो मर्द का है वही औरत को अल्लाह ने दिया है। मामलात मर्द और औरत के बराबर रखें, कहीं औरत को मर्द से कमतर नहीं जाना गया। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि ये चीज़ एक माशरे में आम हुई है कि आप कभी भी बात सुने कि जी औरत को मर्द की टेढ़ी पसली से बनाया गया है। भाई टेढ़ी पसली, और टेढ़ी पसली क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि वो नुक्स है, और नुक्स औरत को फिर इससे ये बात वाज़ेह होती है कि औरत ख़ुद एक नुक्स से पैदा हुई है, उसको वो बात समझने के काबिल नहीं है। उसको आप कोई बात समझाएंगे या उसको प्रेस करेंगे तो वो बकौल ये अल्फाज फिर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो टूट जाएगी। भाई क्यों टूट जाएगी? वो आपसे ज़्यादा समझदार है, आपसे ज़्यादा उसके मामलात हैं, और आने वाले वक्तों में वो आपको लीड करेगी। वो लीड सिर्फ इस वजह से नहीं करेगी कि वो तादाद में ज़्यादा होगी, वो लीड इस वजह से करेगी कि वो अक़ल में, मामलात में, फ़हम में वो आपसे ज़्यादा हो गई है। इल्म किसी की मीरास नहीं है। जो इल्म हासिल करता है वो मुकाम और रुतबा और मर्तबा हासिल करता है। तो सिर्फ मेरा ये इस टॉपिक को आज अपलोड कराने का मकसद सिर्फ यही था कि हम इस गलतफहमी को दूर करें और आपके लिए ये राहें खोलें कि आप भी रिसर्च करें, तहकीक करें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। थैंक यू।